रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया हज़रात का जो हमारे शॉर्ट कॉल पर अपने मसरूफियात में से वक्त निकाल कर आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं अपनी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग अपने मसरूफियात में से हमारे कॉल पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो जहाँ तो हमारे एसोसिएशन का तल्लुक़ है, ये ऑल करगिल पेंशनर एंड सीनियर सिटीजन एसोसिएशन करगिल, तो ये हम इसी एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर्स हैं, तो लिहाजा हम अपनी तरफ से आप लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं। साथ में आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है, इस हवाले से मैं ये आप लोगों से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पिछले 1-1.5 साल से हम हमारे 2 बर्निंग इश्यूज़ को लेकर हम ऑनरेबल एलजी के पास और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास हम चले आ रहे हैं, स्ट्रगल हम करते आ रहे हैं। और हमारा पहला मुलाकात, रस्मी तौर पहला मुलाकात जो है पिछले साल 10 जुलाई 2023 को ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर रिटायर्ड रेस्पेक्टेड डॉक्टर बीडी मिश्रा साहब से हमारे टीम मिले थे, जिसमें करगिल के एसोसिएशन के मेंबर भी थे और ले पेंशनर एसोसिएशन के मेंबर भी थे। तो जहाँ तक हमारा बर्निंग जो इश्यूज़ था वो 2 इशू था। पहले तो हमारा पहला इशू ये है कि हमारा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है पेंशन ग्रीवेंस सेल, वहाँ से एक 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशन के मुताबिक एक चिट्ठी उन्होंने निकाला था, एक ऑर्डर निकाला है। उसमें ये लिखा है कि हमारा जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस था पेंशनर का वो 300 रुपया है, उसको बढ़ाकर 2014 से 500 बना दिया और 2017 से इस 500 को बढ़ाकर 1000 बना दिया है। लिहाजा इस इशू को लेकर हम उनके पास गए थे, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से बार बार, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ऑनरेबल गवर्नर साहब की तरफ से, डायरेक्टर फाइनेंस साहब की तरफ से बराबर एश्योरेंस देने के बावजूद इतना टाइम हमारा लग गया। खैर इसलिए मैं डाटा है क्या है, मैं अगर तफसील से अगर आप लोगों से कहना चाहूँ तो ये जो हमारा डाटा उन्होंने मांगा था और जो उन्होंने बजट रखा था, तो खैर ये बाद में एलजी साहब ने मुज़ाकरात करके MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यूनियन गवर्नमेंट से टेकअप किया था, वहाँ से अप्रूवल की ज़रूरत है बोला। बाद में हमको ये अश्योरेंस दे दिया गया कि 2023 के बजट में आपका ये रिफ्लेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह 2024 के बजट में हम रिफ्लेक्ट करके अप्रैल के महीने में हम आपको दे देंगे। ये हमको फाइनेंस डिपार्टमेंट यूटी से एश्योरेंस हमको मिला था, लेकिन अभी तक बदकिस्मती से अभी नहीं मिला। फिर अभी इस बात को लेकर हम आपस में कर रहे हैं, हम उनके साथ टच में है, वी आर इन जॉब, तो इसको हल करने के लिए अभी आखिरी फाइनल में ये कहा गया है हमको कि ये हमने एक बार फिर MHA को हमने लिखा है, वहाँ से अप्रूवल आएगा तो हमको दे देंगे। लिहाजा LG एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी पुरजोर गुजारिश रहेगी, आप उम्र रसीदा हैं, आपको यानी उम्र रसीदा ज़िंदगी आप भी गुजार रहे हैं, तो ये हमारा मेच्योर लोगों का है, 70, 80, 90 साल के लोग हैं, इनको अपने हालात इस बुढ़ापे में की मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये तो आप ही नहीं दुनिया जानती है, सब जानती है। लिहाजा ये जो हमारा हक बनता है वो हमें मिलना चाहिए। इसमें हमारा जो कानूनी जवाजियत भी है, क्योंकि इसमें एक चीज़ ऐसा है, ये 3 ग्रुप में ये FMA दर है। एक ग्रुप को 300 रुपये के हिसाब से दिया पर मंथ और दूसरे ग्रुप को 500 रुपये के हिसाब से पर मंथ दिया जा रहा है, और फिर एक ग्रुप ऐसा है जिसको 1,000 दिया जा रहा है। हम कहते हैं इसी यूटी लद्दाख के हम पेंशनर हैं, यहाँ के सीनियर हम सिटीजन हैं, किसी को इस पे यूनिफॉर्मिटी इस अलाउंस में क्यों नहीं है, जबकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को या डे इन्हांस होता है साल में 2 बार, जुलाई और जनवरी में, चाहे 3% करता हो चाहे 6% करता हो, वो सबों को यकसान होता है और सबों को यूनिफॉर्म होता है, चाहे वो बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड हुआ हो या एक क्लास को रिटायर्ड हुआ हो, यही सबों को मिलता है। लेकिन इसमें 3 किस्म की ये है। लिहाजा हम समझते हैं कि हमारे साथ सुतरी मार्ग से सुलूक किया जा रहा है, हम ये महसूस करने पर मजबूर हो रहे हैं। लिहाजा हम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से, ऑनरेबल गवर्नर साहब से और यूटी लद्दाख के फाइनेंस डायरेक्टर फाइनेंस यूटी लद्दाख रेस्पेक्टेड डॉक्टर सदर अली साहब और उनकी टीम का हम फिर एक बार गुजारिश करते हैं कि ये जो हमारा मामला है वो यहाँ से लेना है, MHA से अप्रूवल लेके ये हमारे पेंशनर्स के हक में ये वागुजार किया जाए।
नंबर एक। नंबर दूसरी बात हमारे ये इशू था कि होता है किसी को डिस्क प्रॉब्लम होता है, इस बुढ़ापे में दवाई के फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत तो पड़ता ही पड़ता है, और रुपया 300 लेकर हम क्या कर सकते हैं। तो आप इसमें किसकी गुजरात समझते हैं, किसकी गलती है? ये गलती है, ये ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की डिले है। इसमें डिले हमें पूरी उम्मीद है कि हमें ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया था। हमारे राजनिवास करगिल में जब वो पहली बार आया था करगिल के दौरे पर, उस वक्त भी हमें डिप्रेशन मिला था करगिल में। उसके बाद फार्मली लेके डेलीगेशन के साथ 10 जुलाई 2023 को हम उनसे मिला था। तब से पूरा हमें पूरा आश्वासन दिया उन्होंने, पूरा हम यानी अश्योर किया है कि आपको मिलेगा, जब आपको हक बनता है तो क्यों नहीं मिलेगा ये मामला। और हालांकि उन्होंने उधर ऑन सपोर्ट डायरेक्टर यूटी लद्दाख को MHA के पास जाने के लिए, केस फाइल लेकर जाने के लिए हमारी मौजूदगी में उन्होंने हुक्म किया। लिहाजा उनका अश्योरेंस हमको है, इसीलिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया उनको याद दिलाने के लिए। थैंक यू। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी कब निकले। एक चीज़ हमारे नोटिस में ये आ गया है कि हमारे जो पेंशनर्स का जो पेंशन का फीस होता है, अथॉरिटी जो बुक होता है, अथॉराइजेशन लेटर जो होता है, बुक हो जाता है पेंशन बुक, वो चेयरमैन जेंके बोर्ड के यहाँ श्रीनगर के ऑफिस में उनका है। लेकिन हम कहते हैं जब से यूटी बन गया तो हमारा जो पेंशनर्स का जो रिकॉर्ड है, इनका पेंशन अकाउंट बुक वगैरह है, वो हमारे ही बैंक में, लद्दाख के ही बैंक में होना चाहिए, चाहे ले के बैंक में रहे या चाहे करगिल के बैंक में, या चाहे हेड ऑफिस है लेके, तो यहाँ हमारे पेंशन, ताकि हमको आइंदा कोई प्रॉब्लम आने की सूरत में हमसे राबिता कायम करने में हमको आसानी पैदा हो जाए। इसलिए हमारी अपील है चेयरमैन जेंके बैंक से कि ये जो अकाउंट हमारा लद्दाख के पेंशनर्स का जो अकाउंट बुक है वो लेके ही बैंक में, लद्दाख के ही किसी बैंक में रखा जाए। बहुत बहुत हमारी गुजारिश रहेगी। साथ में मैं अपनी टीम का भी बहुत बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ। मैं स्टेशन पर अवेलेबल नहीं था, मैं खुद बजात हुआ, लिहाजा उन्होंने मेरा इंतज़ार करके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने में 1-2 दिन तअख़ीर हुआ था। लिहाजा इन्होंने बार बार मेरे आवाज़ पर एक दूसरे को आपस में ताउन देकर आज इस मसाले पर पहुँचे हैं। लिहाजा मैं पेंशनर एसोसिएशन, पेंशनर करगिल और लेके तमाम पेंशनर एसोसिएशन से मैं गुजारिश करूँगा, उन लोगों को पहले तो मैं मुबारकबाद दे दूँगा जिनको ये एरिया वापस आ रहे हैं जल्द, और साथ में बाकी तमाम इन जनरली तमाम पेंशनर्स में गुजारिश करूँगा कि आइंदा भी हमें आप लोगों की ताउन की ज़रूरत है। अभी हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हमारी बहुत सारी इश्यूज़ है, इस इश्यूज़ को SG एडमिनिस्ट्रेशन के पास लेने की ज़रूरत है। इसमें आप लोगों की हमें ताउन की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग हमें ताउन देने के, चाहे लेह के पेंशनर्स हो, चाहे करगिल के पेंशनर्स हो, चाहे भाई हैं, चाहे हमारी बहनें हैं। जहाँ तक आपने कहा ये बर्निंग इशू